भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 128 भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, बीएनएस धारा 128 परिभाषा परिभाषा इसमें दिखाते हैं। आइए देखिए, बल फोर्स एक कानूनी परिभाषा देता है। बीएनएस धारा 128 बल फोर्स की कानूनी परिभाषा देती है। यह स्वयं अपराध या दंड की धारा नहीं है। यह स्वयं अपराध या दंड की धारा नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कानून की दृष्टि में बल का प्रयोग कब माना जाएगा। क्या बताती है? बल्कि यह बताती है कि कानून की दृष्टि में बल का प्रयोग कब माना जाएगा। बीएनएस धारा 128 का सार आइए देखते हैं। सार: यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की गति उत्पन्न करे, यानी भगाए, पीछे से कोई वो पड़ जाए, व्यक्ति पड़ जाए और उसे भगाए, तो गति उत्पन्न करे, मोशन। दूसरा, उसकी गति में परिवर्तन करे, या तो रोकने की चेष्टा करे या फिर भगाने की कोशिश करे। उसकी गति को रोक दे, बात है कि उसकी गति को रोक दे। ठीक है। किसी वस्तु को इस प्रकार चलाएं कि वह उस व्यक्ति के शरीर, कपड़ों, उसके पास रखी वस्तु या ऐसी किसी चीज से टकराकर जिससे उसकी स्पर्श इंद्रियां प्रभावित हो, तो वह बल का प्रयोग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आइए एक बार और देखते हैं। किसी वस्तु को इस प्रकार चलाएं कि वह उस व्यक्ति के शरीर, कपड़ों, उसके पास रखी वस्तु या ऐसी किसी चीज से टकराकर जिससे उसके स्पर्श इंद्रिय प्रभावित हो, तो वह बल का, फोर्स का प्रयोग माना जाएगा। ठीक है। बीएनएस धारा 128 के अनुसार बल का प्रयोग 3 प्रकार से हो सकता है। बीएनएस धारा 128 के अनुसार बल का प्रयोग 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। नंबर 1, अपने शरीर बल से किसी को रोका जाए, मतलब मारा जाए, कुछ भी बल लगाया। नंबर 2, किसी वस्तु या पदार्थ को इस प्रकार व्यवस्थित करके कि वह बिना आगे किसी कार्रवाई के स्वयं प्रभाव उत्पन्न करे। क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ को इस प्रकार व्यवस्थित करके, किसी वस्तु या पदार्थ को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया, उसने जमा दिया, मतलब सेट कर दिया कि वह बिना आगे किसी कार्रवाई के स्वयं प्रभावित उत्पन्न करे, स्वयं आगे जा सकता है, मतलब। नंबर 3, किसी जानवर को प्रेरित करके कि वह चले, कि वह चले, रुके या दिशा बदले और दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़े। क्या लिखा हुआ है? किसी जानवर को प्रेरित करके कि वह चले, रुके या दिशा बदले और दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़े। उदाहरण क्या लिखा हुआ है इसमें? उदाहरण में है, किसी व्यक्ति को धक्का देना, किसी पर पत्थर फेंकना, किसी का हाथ पकड़कर खींचना, किसी पर कुत्ता छोड़ देना। ये उदाहरण है इसके। अलग अलग प्रकार के बता रखे, सभी प्रकार की क्या क्या स्थिति होती है, क्या क्या स्थिति उत्पन्न की जाती है, उसके लिए उदाहरण। किसी व्यक्ति को धक्का देना, किसी पर पत्थर फेंकना, किसी का हाथ पकड़कर खींचना, किसी पर कुत्ता छोड़ देना, इन सभी में बल का प्रयोग होता है। क्या बीएनएस धारा 128 में सजा है? इसका मतलब है नहीं। बीएनएस धारा 128 में सजा का प्रावधान नहीं है। विशेष बीएनएस धारा 128 आईपीसी की धारा 339 के समान है। बीएनएस धारा 128 आईपीसी की धारा 339 के समान है। धन्यवाद। ठीक है।